तारीख 20 अक्टूबर 2022 समय हो गया है 12:46 PM है। मामला जो पीओके वाला है ना, मैडम से बात हुई आपकी आज अभी? हाँ, पीओके में है कोई मैडम। देखो मैडम, सुनो ध्यान से। ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, ठीक है। पहली बात, फायरिंग उधर से हुई थी। सेंसिटिव एरिया में 9,000 हथियारबंद पाकिस्तानी आर्मी के लड़के, तो साधु संत तो थे नहीं, एक बात। दूसरी बात, फायरिंग उन्होंने करी इंडियन पोस्ट पे। मैं वो आदमी हूँ जिसने जवाब दिया। मैंने कहा, मेरे को सेंट्रल कमांड ने पूछा तो सर फायरिंग हुई है, रुक नहीं रही है, स्ट्रेंथ कह रहे 9,000 एलीट जी। जवाब दे, क्रॉस कर दे, उसके बाद कह रहे इसी तरफ बढ़ रहे हैं। खुद आपके बैट बटालियन ने बात कही कि सर हमारे पे क्यों फायरिंग कर रहे हैं। वो सारे के सारे बाजवा ने सेलेक्ट किए थे। बुरा मत मानना पीओके जी, मैडम है आप, हंसी मजाक तो ऐसी चलती है, सुनते रहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्या हमने कभी कुछ कहा नहीं, कहा ना। लड़कियां तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में से नहीं उठाने दूंगा किसी को भी, साफ सीधी बात है। चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, बारादारी हो, इस्लामाबाद हो, इजराइल हो, सऊदी हो, होंगे कोई हो। सेब का मतलब ना हमारे लिए सेब ही होता है, फ्रूट है बस। सेब खरीदा, लड़की खरीदी, ये सब नहीं चलता है। मातम बनाने की ज़रूरत नहीं है। 9,000 मारने थे, मार दिए, ठीक है, और मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पीओके मेरे नाम लिख दिया, थैंक यू। नहीं भी लिखते तो भी मेरा ही था, राइट। फ़ायदा है नहीं मैडम, खामखा आपकी टीम हो, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे ईरानी आर्मी हो, गोली चलाना मैडम हम भी जानते हैं, ठीक है। हमारी टीम की कैजुअलिटी रेट 0 है, राइट। मरियम नवाज़ 3 बहनें थी, एक का हेड सर्वर बना दिया। हेड सर्वर समझते हैं ना, सर काट के डब्बे में पैक कर दिया। 2 अभी जिंदा हैं। बीच में आपसे बात थोड़ी सी हटा करके जीई में कुछ लड़के हैं, 2 बंदों की फ़ोटो मैंने भी बीए सिस्टम को भेजी है। सुन बे, तू IS है, मान ली बात तेरी, ठीक है, अच्छी बात है, तू IS पैसा है जेब में, बात मत करिए फिर इधर, समझ में आ गई? दिखा ना कितना है, तो रहने देना।
इंडियन एयरफोर्स के जेट्स बना रहे हैं ना हम, तो बना रहे हैं, तेरे को क्या दिक्कत हो गई? इंडियन एयरफोर्स खरीद ली मैंने कल। डन, डनाडन डन। अब भी अगर कोई दिमाग लग रहा हो किसी के, कोई भी, चलो इस बात का HRC या UN या कहीं पे भी शोर मचाने की तो ज़रूरत है नहीं। मचाना है मचाओ कि 9,000 बंदे मार दिए। समझ में आ गई? काट काट के खिला देंगे वाइल्ड लाइफ को, खिला दे बे। मारता जाया कर, काट के जो है ना वर्दी हटा दे, वर्दी उतार लिया कर, टैग हटा दे पाकिस्तानी आर्मी का, इकट्ठा कर ले पन्ने में, काट काट के खिला दे वाइल्ड लाइफ को। तब तक मारेंगे जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। अगर दोबारा बाजवा, हाँ वो सेब का पैकेट जो है वही कोड था, मैं बताता हूँ। मैंने नहीं बनाया, बाजवा, इमरान खान, मोदी, इन सब ने बनाया था। पहुँच गए अपने अंजाम पे। लड़कियां तो नहीं उठाने देंगे मैडम, साफ सीधी बात है। चाहे मरियम नवाज हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे सऊदी किंग हो, चाहे ईरान हो, कोई भी लड़कियां नहीं उठाने देंगे। और अगर लड़कियों ने जल्दी, कुछ लड़कियां हैं अपना रवैया नहीं बदला, तो अंजाम भयावह होंगे उनके लिए। बाकी उनके से कुछ नहीं कहते, ठीक है ना? बाद में बात करते हैं। तो अगर नहीं है कुछ इंडियन आर्मी में है बंदे, बात सुनो है, अगर दोबारा दिमाग लगाया ना किसी ने तो बारादारी का भी नहीं रहोगे। बारादारी के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, हटोगे। चलो समझ में आई? सुनता नहीं मैं फालतू किसी की, अब फालतू मैं बोलता नहीं। क्या फालतू मैं सुनता नहीं, फालतू मैं बोलता नहीं। ये वहाँ पे 9,000 कमांडोज जो हैं श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। क्यों? हाँ तो क्या हुआ? तो आर्मी क्यों बढ़ेगी? आर्टिकल ही तो हटा है। जोर आजमाइश किस लिए हैं? जोर आजमाइश किस लिए? तेरे घर में जाकर मसल स्ट्रेच तो नहीं किया? मसल स्ट्रेच तेरे घर में तो नहीं किया ना? हैं? मसल स्ट्रेच तेरे घर में तो नहीं किया? फिर गाली क्यों दी? गाली क्यों दी इमरान ने? अजी माँ का लड़ा भोसड़ी का पागल आदमी है। तो जब कुलभूषण जाधव ICJ की सिक्योरिटी में, तो मारने के ऑर्डर कैसे दे दिया उसने? हैं? क्यों? हाँ दिया, वार्निंग शॉट मैंने भेजा। ज़्यादा ना बड़ी तीतर मत बन, समझ में आ गई? और मैडम ऐसा है POK, जो चीज़ आपकी नहीं है वो आप मेरे नाम क्या करोगी? तो फोटो बढ़िया है। मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, इस जमी से आसमां तक। मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। डरारो डरारो।
अब समझ में आ गई? ऐसा नहीं है मैडम, इस देश में फायरिंग ऑर्डर्स मेरे पास होते हैं। जिसने मेरे ऑर्डर को नहीं माना उसको हम फायर कर देते हैं। नए नए कुछ स्ट्रैटेजी मैंने डिज़ाइन करी है। आई एम टॉकिंग टू धोनी। अरे नहीं जनाब, कुछ स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी है मैंने, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और कोई बात नहीं। सुन, वो 25,000 जो है ना CH के, हाँ CH53 ऑर्डर किए हैं, मंगा ले। 2 मेरे लिए छोड़ दियो, 2 क्या 10 मेरे लिए छोड़ दियो। यहीं आ रहे हैं छतरपुर एयरबेस पे, बाकी एयरबेस के लिए भी भेजे हैं, अपने लिए भी मंगा ले। 25,000 ऑर्डर किए हैं। नहीं 25,000 रेडी है। परचेस कर लिए कल, रेडी है। 25,000 चॉपर से। मैं कहा यार ये सही है ट्रैवलिंग के लिए। 2 वहाँ भेज दे, भागलपुर एयरबेस बना दे यार, एक भागलपुर एयरबेस बना दे, भेज दे वहाँ। उसे भेज देना, प्रीति और शौर्य के लिए भेज दे। प्रीति शौर्य ध्रुव धानी के लिए भेज दे। 2 कैरेसा के लिए भेज दे। बहुत है। 2 मेरे, और बोल दियो पायलट और क्रू मेंबर को। $25,000 खरीदे मैंने कल, रेडी है, रेडी फॉर डिलीवरी। बात हुई थी। ओ यार वो जिसकी वीडियो लगी है वो कमीशन होता दे दिया करो ना। प्रॉपर्टी थोड़ी है, 1% है, एक एक्स अमाउंट होता है, पकड़ा दिया, फिर क्या दिक्कत है। अबे यार एक आदमी ने वीडियो बनाई है, सुन ले। हाँ बोल दो इस मर्जी को, हाँ बोल दो CB से चल। अरे मोदी का हेड सर्वर शोर मचा रहा है। अबे यार एक बंदे ने वीडियो बना के अपलोड करी, मिलिट्री एविएशन, मैंने उसकी वीडियो लगा दी। अब उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि सर हमारा वीडियो का कमीशन बनता है। मैं कहा ले लो। तो डील का कमीशन 25,000 हेलीकॉप्टर का थोड़ी दे दूंगा। बताना क्या चाहिए। अबे यार एक फोटोग्राफ है, मैंने कहा यार मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। अब बंदा कह रहा फोटोग्राफर मैंने खींची दीजिए फ़ोटो। वो तो फोटोग्राफ का पैसा लेगा ना, हेलीकॉप्टर के ले लेगा। तूने हेलीकॉप्टर की रॉयल्टी पे करी थी वीडियो बनाने से पहले। फोटोग्राफी करने से वाला रॉयल्टी पे करी है, नहीं है तो फिर घर जा अपने। तो फिर कोई दिमाग लगा रहा है, 12 तारीख से आया क्या? वाह भाई वाह। हाँ ले लो, मिल जाएंगे पैसे, वो अपने आप दे देंगे। पायलट क्रू मेंबर एसेट के साथ खरीदे हैं 25,000। एक में 6 होंगे और क्या, 15 जनों का स्टाफ होगा। हाँ
स्टाफ के साथ तो यार वो लोग कहाँ जाएंगे यार? नहीं नहीं, वो कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ताज का कोई रहस्य नहीं है, दिमाग मत लगा, चल ताज खाली कर चल। ताज का कोई रहस्य नहीं है, चल 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 चल। हाँ देख लिया तुम यहाँ कितने ईमानदार हो। नवाब होगा तू। हम यहाँ चक्रवर्ती सम्राट है। तू बन जा नवाब। और क्या हाल है? सुना, सुना एनएसजी वालों की बड़ी तगड़ी कमाई हो गई यार, और दिल्ली पुलिस वालों की। कह रहे यार 8-8 16 लाख वाइल्ड लाइफ एनिमल पकड़ लिए। क्या बात है यार, 16 लाख, वो भी कैट्स स्पीसीज। मतलब 2.5-2.5-5 लाख तो इन्होंने ब्लैक पैंथर पकड़ लिए। अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेट भेजा ही तीसरे वन ने, मतलब मैंने। क्या बात है। अच्छा जी, कब से पकड़ रहे थे? वहाँ पूछा नहीं, पूछताछ नहीं करी किसके हैं? हाँ, उसी कोऑर्डिनेट के नीचे, जमीन के नीचे पहुंच गए। अच्छा, रेड पैंथर पकड़े हैं, रेड पैंथर, जैगुआर, जैगुआर है वो। नहीं नहीं, इधर वाले तो वो हैं ब्लैक पैंथर, जो एनएसजी को इन्फॉर्मेशन दी है, और जो एनएसजी और दिल्ली पुलिस को दी है वो जैगुआर्स हैं वो। वह 2.5 लाख जैगुआर्स हैं। हाँ, जैगुआर है वो, ब्लैक पैंथर नहीं है वो। धब्बे देखे उसके, जो पैटर्न है ना उसका शरीर पे, हल्का हल्का दिख रहा, बड़े होंगे, बड़े बड़े। लेपर्ड के ना छोटे होते हैं। जैगुआर, जैगुआर 2 तरह के होते हैं, एक ब्लैक जैगुआर होगा और एक रेगुलर होगा। जो रेगुलर जैगुआर होगा ना, उसके पैटर्न ना आपस में मिले हुए होते हैं, और लेपर्ड के पैटर्न मिले नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। ये पहचान होती है वे। टाइगर की स्पीसीज में भी यही होता है, जिसका पैटर्न हो ना। टाइगर की पहचान नहीं है तुम्हें फिर? टाइगर का पैटर्न, एक धारी दूसरी धारी को टच नहीं करती। बाघ, बाघ जो होता है ना, उसके पैटर्न मिक्स नहीं होते।
अगर ध्यान से देखेगा बदन पे धारियां मिक्स हो रही है ना कहीं जा करके, तो बाघ नहीं है वो। हाँ, वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं वो टाइगर में, वो बाघ में स्पीसीज होती है। नाम नहीं पता भाई, यही तो खासियत तुम्हें नहीं पता फिर। गिरलॉइन तो, गिरलॉइन कह रहा हो तो बड़ा बदतमीज होता है, बाल वाल नहीं करता वो। गिरलॉइन होएगा ना, उसको बाल ऐसे खिंडे वैसे होंगे, बिखरे हुए, ये बहुत बड़े होते हैं, अयाल जी से कहते हैं। हाँ, जो दिल्ली पुलिस और एनएसजी को इन्फॉर्मेशन दी है ना, जो पहले कोऑर्डिनेट भेजा है, वहां पर 200 हाथी भी हैं, अफ्रीकन है। वाह। अब एक काम करो, सेल्फी ले लियो। बैकफी ले लियो। जैगुआर है, पहला जो कोऑर्डिनेट भेजा है वो ब्लैक पैंथर है। ब्लैक पैंथर जो है ना, वो एकदम जेट ब्लैक होगा, आंखों से कलर, आंखों से ग्रीन स्पीसीज अलग है। नहीं, पैंथर यार ब्लैक ही होते हैं। जैगुआर में जो है ना, जैगुआर की स्पीसीज कई है, पैंथर ब्लैक है, पैटर्न नहीं होगा। ध्यान से देखेगा ना धूप में तो उसमें पैटर्न दिखाई देगा। अगर धूप में अगर देखेगा ना, वो जेट ब्लैक दिखेगा। अगर जेट ब्लैक दिख रहा है तब वो ब्लैक पैंथर है, बगीरा। जी हाँ, जैगुआर अलग होता है। जैगुआर में और पैंथर में फ़र्क है, उसमें लेपर्ड में, तेंदुए में। हाँ जी, जैगुआर ज़्यादा नहीं बढ़ता, तेंदुआ बढ़ता है। तेंदुआ जो है ना, तेंदुआ वेट गेन कर लेगा। उसको धूप में लेके जाएगा ना, या टॉर्च मारेगा उस पे लाइट में, तो उसका शरीर में पैटर्न दिखेगा, चकते चकते डिजाइन दिखेंगे, तो वो जैगुआर है। 2.5 लाख जैगुआर, और रखे पता है कैसे हैं यार, वो पतले पतले वो बना रखे हैं, पतले पतले केज बना रखे हैं, उनकी चौड़ाई जितनी ही, वो मूव भी नहीं कर सकते। और टाइगर्स तो छोटे छोटे डब्बों में रखे हुए हैं, 3 फुट बाय 3 फुट के बॉक्स में। पता है यार, जैगुआर भी कह रहे हैं ऐसे ही रखे, ले आकर छोड़ दियो, पहले सिक्योरिटी लगा दियो। हाँ, कुछ नहीं पता लगते 2.5 लाख जैगुआर जंगल में। हाँ, वो खाने का इंतजाम अपने आप कर लेंगे।
अच्छा जी। ला 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 ला। अरे छोड़ना, एनएसजी में मैं तो नहीं जा रहा। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, एनएसजी में आईएफएस में आ गया मैं खुश हूँ आईएफएस में। मैं खुश हूँ भाई आईएफएस में, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर मैं ठीक हूँ। असोला में ड्यूटी दी है। ले आ असोला, ले आ। ऐसे मत छोड़ना, 2.5 लाख है ना, 2-2 हज़ार छोड़ दे। 50, 25, 50 ऐसे ले आके छोड़ दे अलग जगह जगह। हेलीकॉप्टर मंगा तो दिए, और क्या, ट्रंकुलाइजर दे करके लेकर निकल जा। ये छतरपुर एयरबेस पे ले आ। और क्या, हेलीकॉप्टर ले जा, कोऑर्डिनेट पे क्या कहते हैं, लैंड करा, बस फटाफट निकाल। एक जगह और है, एक कोऑर्डिनेट और मिला अभी, पता करता हूँ वहाँ है क्या, शायद यही रखे हुए हैं शायद। कह रहे यार तो मैं अच्छा, और ठीक है। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और अपग्रेड। अबे ओ गरीब, आईआईएफएस लिख। हाँ, इंटरपोल, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओए दिमाग के गरीब। इंटरपोल, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईआईएफएस, इंटरपोल, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो भाई ये नहीं यार, थोड़े बर्तन वर्तन धो लूं। ये आईएफएस लिख 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 है। एक इन्वेस्टिगेशन और आई है, कह रहे 4 लाख एनिमल और मिसिंग है। मैं कौन से कह रहे यार, यही पता करना है। कह रहे बस हमारे को जो है एक इनपुट आई है कि आप फला जगह रेड मत करना, बाकी वरना हम एक जगह और हमारे पास कैप्टिविटी हम मार देंगे। मतलब मार दे, हमें क्या कह रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, तू समझ मारेगा तो। ये
क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? भाई साहब रेड तो तुम रोक नहीं सकते, मैं समझ गया ये कौन है। अरे यार कुछ नहीं, एनएसजी में यार एक अफसर है उसकी फोटो हाथ लग गई मेरे। एनएसजी में यार एक अफसर है कोई, वो ये कह रहा है कि हितेश के पास इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है। अबे तू आम खा, गुठलियां ना गिन। समझ में आ गई? आम खा, आम, गुठलियां मत गिन। काम का इस उम्र में मार खाए यार ठीक नहीं लगता। देख यार बर्तन धो रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, पक्का कह रहा हूं यार, इसकी उम्र पे तरस आ रहा है मेरे को। भाई बहुत मारेंगे इसको, इसकी फोटो हाथ लग गई है मेरे को इसकी उम्र पे बहुत तरस है यार, बहुत तरस आ रहा है इसको। ये अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेनर समझ रहा है ये। नहीं ये कहीं खड़ा हुआ है वहां पे, डिवाइस में से बात कर रहा है ये, एसपीजी डिवाइस है। अरे कुछ नहीं है, 15-20 है लड़के लड़कियां हैं, कुछ उम्र दराज औरतें हैं। देखो बहुत तरस आ रहा है यार इस पे, इसकी फोटो हाथ लग गई मेरे बस। एनएसजी में इंडिया गेट पे ड्यूटी थी इसकी पहले, 26 जनवरी से पहले आता था ये, वही है ये। भाई साहब मैं बता रहा हूं, इसको इतना मारेंगे ना, ये बहुत बड़ा ट्रेनर बन रहा था। इसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी गई है, कॉल रिकॉर्डिंग मैंने दी नहीं आगे, मैं कहा पहले रेड होने दे। इसने पता है क्या करा, जो कोऑर्डिनेट पकड़े गए हैं ना, जहां पे इन जानवरों को रखा गया है, इसने वायरलेस करके एनएसजी को बोला, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों को, कह रहे तुम रेड नहीं करोगे। और पीओ के, अरे सीआरपी, अरे बुड्ढे हैं थोड़े, प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। हाँ मोदी पे हमला भी इसी ने करा था, बट नहीं होती बंदूक की बट मारी थी इसने पीएमओ में, वही है ये। तब से जो है वही है ये यार, ये पिटेगा बहुत। नहीं फोटो हाथ लग गई इसकी, मेरे पास है इसकी बटालियन की भी फोटो है मेरे पास। इसका जो ग्रुप है ना लड़कों का, 200 लड़के हैं इसके साथ। मैं बता रहा हूं भाई साहब, इतना मारेंगे ना इसको। आर्मी के अंदर जो है ना इंसर्जेंसी बर्दाश्त नहीं होती, ये कोर्ट मार्शल में जाएगा। वैसे पता नहीं है कोर्ट मार्शल में करते क्या है। हाँ इसकी फोटो हाथ लग गई भाई। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, जितने जानवर है गिनती एक्यूरेट है। ये कह रहा, इसने फोन किया मेहरौली थाने में, वही आदमी है ये। इसने फोन किया मेहरौली थाने में, कहता हाँ का मतलब ना होता है। मैं कह रहा हूं हितेश को अरेस्ट नहीं करना मतलब अरेस्ट करना है। कह रहे इसका पर्चा बना। हाँ ये वही है, यहां नहीं रहता ये, इंडिया से बाहर रहता है ये, स्विट्जरलैंड। भारत से अवैध मनी लूट के, इसकी 200 लड़के हैं, किसी भी बिजनेसमैन के यहां से पैसा लूट लाट के ना ये स्विट्जरलैंड लेके जाने का काम है इसका, वही आदमी है। तो रुक भोसड़ी के, तेरे से तो तभी तुझे गालियां देनी शुरू करी है। माँ के लोड़े तेरी आंख क्या, अगर तेरी बेटी नंगी करके ना मारी ना हमने, तू जानता नहीं है मैं रॉ वालों को। अभी तू तेरा पाला रॉ से नहीं पड़ा। अभी बहन के लौड़े 15 लाख की आर्मी बनाने से पहले ना, इन माँ के लौड़ों की अकल ठिकाने लगाने के लिए हमने इंतजाम पहले कर रखा होता है। तेरी पक्की माँ चोदेंगे हम। अरे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, आर्मी में आने के बाद बंदा सोचता है प्रूफ मिल गया, काम चलता रहता है। ठीक है, ये बहन का लड़ बहुत दिन से फड़फड़ा रहा था ये। हाँ ये वही है। नहीं एक और है ये 3 बंदे हैं। एक तो है सीआरपी में, पर वो इसका अर्दली है।
अभी देख इसके साथ करते क्या हम। माँ के लौड़े, अगर तेरी बहन, तेरी लुगाई तेरी आंख के आगे नंगी करके ना मारी ना हमने, बेटा इस देश से गद्दारी करना भूल जाओगे तुम। सरेआम बोल रहा हूं, सरेआम। तू अभी जानता नहीं हम लोगों को, ऐसे नहीं चलाने बैठ गए ये देश हम, ऐसे नहीं चला रहे हम। तुझे पता नहीं है एसएन श्रीवास्तव के साथ हमने किया क्या। दिल्ली पुलिस वाले ऐसे चुप नहीं हो रहे थे, कहीं किसी पे लटबाजी कर रहे थे। अभी तेरी भी बहन चोदेंगे तू, रुक। कितनी लड़कियां हैं ये एनएसजी की जिन्होंने वायरलेस लिखा था, तुम्हारी भी बहन चोदते हैं माँ की लोड़ियों। रुको अभी, कितनी देर तक फायरिंग कर लेगा बेटे। कान में जो तूने डिवाइस लगाया है ना, भारत में एक मोबाइल और एक कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है, समझ गया, जो रॉ की पहुंच से बाहर हो। समझ में आ रही है। आईबी वाले ना तुम्हारी बहन में लंड फंसा फंसा के पूछताछ करेंगे, तुम्हारी तो बहन चोदेंगे और पूछताछ तुमसे होगी। मरियम नवाज की वीडियो देख के ना समझ में आ गई, पाकिस्तान की झांट सुलग गई, पर कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तू अभी जानता नहीं है। मैं बहन के लौड़े, तुझे जो कहा, जिस बात की तूने ड्यूटी करी, ट्रेनिंग दी है तेरे को, तो सिर्फ इसकी ऑर्डर नहीं चल सकते तेरे। फॉलो दी ऑर्डर्स। आर्मी में नियम है, आर्मी और पुलिस के लिए पहले ही कहा जाता है फॉलो दी ऑर्डर्स। ऑर्डर फॉलो कर भोसड़ी के, ऑर्डर चला मत। तेरे को ट्रेनिंग दी है इस बात की कि फला जगह आतंकवादी है, निकाल। इस बात की नहीं कि तू ये पूछेगा कि आपको कैसे पता वहां आतंकवादी है या नहीं है। तो रुक बहन के लौड़े, बस तेरी फोटो में बहुत दिन से मुझे शक तो था ये बंदा यही है। कान में डिवाइस लगा के ये माँ का लोड़ा। अबे बहन के लैंड, तुम बोलो या सुनो, रॉ की पहुंच में हो तुम। ऑल ओवर वर्ल्ड डोनाल्ड ट्रंप भी बात करेगा ना, ठीक है, तो भी हम कॉल रिकॉर्ड कर लेंगे, हम वो लोग हैं। अभी कमाला हैरिस की बहन चोदेंगे, तो रुक। कमाला हैरिस की अभी रुक तो सही, बहन के लौड़ा है। जब डोनाल्ड ट्रंप की माँ चोद दी हमने, तू है क्या, हम इंटेलिजेंस वाले हम है ना। आर्मी वालों की बहन की चूत इनकी, इन माँ के लौड़ों को हमने कहा, अबे तेरे को ट्रेनिंग इस बात की दी है, बहन के लोड़े वहां बिल्डिंग में आतंकवादी हैं, तेरी माँ की चूत, ऑर्डर फॉलो कर। रॉ ने कहा ना कि वहां आरडीएक्स है, तो बहन के लोड़े आरडीएक्स ढूंढ। यही ट्रेनिंग है तेरी। ये मत पूछ कि तुझे कैसे पता, इतना कहते ही तू जो है ना इंसर्जेंट है। समझ में आ रही है। इस बहन के लौड़े की तो विनोद है ना, मरा थोड़ी है ये माँ का लोड़ा। ये अपनी अंतिम क्रिया देख के मरेगा। इसकी लुगाई उठाओ, ऐसा नहीं चुप होता ये। इसकी लुगाई उठाओ बहन के लंडे की। मनोज गुप्ता की भी लेके आओ, लेके चल। ऐसे नहीं मानेगा ये विनोद। हाँ, इसकी 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 बहन में लंड फंसा के फिर इससे पूछियो, अरे बहन के लंड तू जानता हूं कौन है, हैं? इन पुलिस वालों ऐसा थोड़ी मान रहा था एसएन श्रीवास्तव। ये ऐसे नहीं मानेगा ये। हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगा ये। यही तरीका है। अब हम बताते हैं ना तुझे बेटे, रॉ में ना अब तक और आईबी में सिर्फ मुझे पहचान पाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बाकी एक असर नहीं पहचान पाएगा तू, कौन रॉ में और कौन आईबी में। चल, एक नहीं पहचान पाएगा तू। सैंपल खड़ा किया है बस आईबी और रॉ ने, ये देख ले। करने वाले कुछ और है, कहते हैं करता धरता नहीं है ये, करता धरता वो है। कह रहे इसका काम है इंफॉर्मेशन देना, इसका काम है कॉल सुनना बैठ के।
अभी तक कमाल है इसमें कैसे बहन की लोड़ी में पाइप लगाते हो, समझ में आई? बढ़िया वाला, तू चिंता छोड़ दे अभी। आईबी ने कह दिया तो काम कर, हम अपने आप संभालेंगे, क्या हुआ? समझ में आ गई? हथियार वर्दी छोड़। ये तू भग के कहाँ जाएगा माँ के लोड़े? तू भग के कहाँ जाएगा? है तेरी फोटो है मेरे पास, एनएसजी में है ना तू। आराम से एक जगह खड़ा होकर के इसके लड़के जो है आराम से फोन हैक करके सुपर वॉइस दे रहा है। फोन वोन आराम से हैक कर रहा है, कभी गाने डिलीट कर रहा है। मेरा फोन पूरा हैक ले रखा है इसने। अभी तेरी बहन चोटता हूँ तो। हाँ, तेरे घर का पूरा एड्रेस था, पता सब है हमारे पास। लेके आओगे बहुत बड़ी कोठी बना रखी है तूने वसंत कुंज में ना, तो वही है। वसंत कुंज में नहीं, कई कोठियां हैं इसकी दिल्ली में। सही गलत तू रिपोर्ट दे, बस तू सिर्फ रिपोर्ट देगा कि हाँ जी वहां था या नहीं था, वो हम वेरीफाई करेंगे। तुझे कहा रेड पे जा तो जा, बात खत्म। बात खत्म। हम नहीं सुनते बाकी। ये बहन के लोड़े मेहरौली थाने में बैठा हुआ इंस्पेक्टर रॉ वाले से पूछ रहा है और आईबी वाले से, भाई तेरे पास ये इंफॉर्मेशन कैसे? अच्छा जी, तो रोक अभी। और फोन गायब। और याना मीर, क्या हाल है? मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, आईबी वालों ने भेजी। हितेश भाई, याना मीर थाने आई थी। मैं क्या हो गया? कह रही मेरा फोन चोरी हो गया। अच्छा जी, कहां से हुआ? लिखवाओ जी। कह रही मतलब चोरी नहीं हुआ, क्या हुआ? कह रही ये जो फोन है ना, ये मेरा फोन नहीं है। मैं जहां बैठी थी ये फोन वहां रखा हुआ था, पर ये मेरा नहीं है। तो मैडम आपके पास कैसे, कहीं बदल लिया होगा किसी से आपने? आप किसी और का उठा लाई हो तो वो आपका उठा ले गया होगा। अरे नहीं सर, वहां कोई नहीं था, मैं पार्टी में गई थी। अच्छा, पार्टी में गई थी और वहां कोई नहीं था? अच्छा मैडम, मतलब आप पार्टी में गई और वहां कोई नहीं था। ये फोन कहाँ चेंज हुआ आपका? कह रही मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एक पार्टी में गई, वहां बैठी, लैपटॉप भी था मेरे पास। मैंने अपने लैपटॉप पे थोड़ी देर काम किया। एक्चुअली फैमिली पार्टी थी, कुछ अर्जेंट था। अच्छा जी, फिर हुआ ये, मैं घर आके देख रही हूँ मेरे लैपटॉप में भी कुछ नहीं है। मेरा लैपटॉप नहीं है। मैडम कहीं चेंज हो गया होगा। अरे नहीं हो सकता सर, आप वहां से कहीं उठ के गई थी? नहीं, मैं कहीं उठ के नहीं गई। वहां कितने लोग थे? अरे मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, सब लोग थे वहां पे, तो किसी ने देखा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, करना क्या है मैडम? मेरा फोन खो गया। मैडम फोन खो गया तो ये किसका उठा लाई हैं आप सिर्फ मेरे फोन के खोने के, आप फोन उसकी ईएमआई।
ओके, IMI नंबर आप ट्रेस पे लगाओ, कॉल ट्रेस पे। फोन की सिम कॉल किया, फोन बंद आ रहा है मैडम, फोन तो बंद आ रहा है। हाँ, ये आपने बंद कर रखा है। हाँ ये बंद है, मेरा फोन नहीं है, तो मैडम इसे ऑन तो करो। उसे फोन को ऑन किया ना, कॉल करी तो फिर फोन बज उठा। ये मैडम ये आपका फोन है, उठाना जरा इसको, उठाया तो उसमें कॉल जा रही है। मैडम कॉल तो जा रही है इसमें। सर ये मेरा फोन नहीं है ना, इसमें कॉल आ रही है। कॉल आई तो ही मैडम हमने किया है। ओए बाहर से जाकर के दूसरे फोन पे करियो। मैडम ये देखो, ये नंबर है, अभी इसमें आएगा, फोन में नंबर आ गया, ये देख लो मैडम। याना मीर का लैपटॉप और फोन गायब। मीर वाइस की भतीजी है शायद, हाँ भतीजी है। कश्मीर में उसने तहलका मचा रखा है, मीर वाइस ने। मीर वाइस ने तहलका मचा रखा है। कह रहा यार मेरी बेटी कह रही है इसका फोन गायब, तो गायब। सर कहाँ गायब है, कॉल जा तो रही है, नंबर वही है, ऐसे कैसे कंप्लेंट लिख दें। उसने किसी IB ऑफिसर को फोन किया, जानती होगी। IB नहीं, उसने अफसर को बोला कि जी आप IB वालों को बोल दो, IB वाले ढूंढेंगे। अच्छा जी, बंदा पता क्या कह रहा, वहां बैठा हुआ है, कह रहा यार इसने नशा तो नहीं कर रखा। अभी इनके दिमाग की इंसर्जेंसी हम दूर करते हैं, तो रुक तो सही, अभी ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ जब इसके आगे इसकी मोटो है ना, उतारेंगे ना उसकी। अभी इसे पता नहीं है ये हमारा खेल। बहन के लोड़े इंसर्जेंसी नहीं, तो क्राइम तूने कुछ भी किया, हम कुछ नहीं कह रहे तुझे। ना ना ये करते ही सिर्फ हम डिपार्टमेंट वालों के साथ है। बहन के लौड़े तुझे कहा ना फॉलो दी ऑर्डर, तो समझ नहीं आ रही तेरे। तेरा ट्रेनिंग कैंप तेरे बाप का घर नहीं है, जिसको भेजा है ट्रेनिंग दे तो दे, उससे दुश्मनी नहीं निकालनी तूने। अरे यही NSG वाला बहन का लोड़ा जो है, हाँ कोई लड़के जा रहे हैं ट्रेनिंग पे, उनसे दुश्मनी निकाल रहा है। अजीब माँ का लड़ पागल आदमी है। ना ना इसका समझ नहीं आ रही, इसके दिमाग की खुजली हम मिटाएंगे इसको, रुक। वहां बैठ करके मेरे मोबाइल फोन की बैटरी हैक कर रहा। बेटा रॉ के ऑफिसर को एक बार देखने के बाद बाकियों को जिंदा नहीं छोड़ते हैं, जिंदा नहीं छोड़ते हैं। फिर रॉ वाले जाएंगे ही वहां पे जहां मारने हैं। रॉ से पहले ही जो है ना बाकी जगह खाली करा दी जाती है। चलो भाई निकल लो, हमारे बाप आ रहे हैं, मार मूर के निकल जाएंगे। यार दिल्ली पुलिस में भी यही कर रहे थे कुछ एक। अबे तुझे बोला किसी की वर्दी है, हथियार है, भेज तो भेज।
तेरे को क्या लेना देना, ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या है वहां? तो बस तू ज्यादा पढ़ा लिखा मत बन, लिखा हुआ पढ़ना सीख ले, बस बात खत्म। ज्यादा पढ़ा लिखा मत बन। अभी तेरी बहन तू है, इसकी फोटो है मेरे पास, मैंने आराम से संभाल के, इसी पूरी बटालियन की फोटो है। अभी बनाते हैं तेरी फिल्म। तूने भी हमारा असली रूप देखा कहाँ है? जब हम जिसको असली रूप दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। एक ही बार देख पाता है कोई रॉ ऑफिसर को और आईटी वाले को। जब टीम आएगी ना बेटा, बस आखिरी बार दर्शन होते हैं, उसके बाद नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही है। यहां बजर मत लगा, यहां फर्क नहीं पड़ता। तू रुक जा अभी। तूने जो तितलियां पाली हुई है ना, ये इन तितलियों की भी देख कैसी बहन चोदता हूं अभी। यार जैगुआर, ओ ब्लैक पैंथर, पहली बार जब ब्लैक पैंथर पकड़ने का वो था ना, जब पकड़े जहाँ इन्होंने रखे थे, इन्होंने कोचर्स ने, इसकी पहले बहन में लड़ जा रहा है। कह रहा है इससे पता कर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। तू कौन होता है बे? भले तू एनएसजी कमांडर हो, तू कौन होता है? तेरे काम ही नहीं है, तेरा काम ही नहीं है, तेरा काम ही नहीं है। एनएसजी पास इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है, रेड है सिर्फ, रेड कर, बात खत्म है। यू आर इंसर्जेंट, चल निकल ले, खड़ा हो जा, हथियार वर्दी उतार। कौन है? ताज वाली टीम कौन सी है? ताज हमले में कौन कौन थे? यू ऑल आर इंसर्जेंट्स। चलो हटाओ इनको सारी रेड पे से, यही बहन के लोड़े मार चुका रहे अपनी। नहीं, बहुत बड़ा तमगा लेके बैठे हुए, ताज हमले में काम किया था। दिल्ली पुलिस में संसद भवन के हमले की टीम कौन कौन सी हमले में जो काम किया था? चलो यू ऑल आर इंसर्जेंट, पूरा डेटा निकाल। चल 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 चल, यू ऑल आर इंसर्जेंट्स। हटा इनको, यही काम करने से रोक रहे हैं। हाँ ये सब कह रहे हैं हमसे ज्यादा कोई बढ़िया। चल चल चल, यू ऑल आर इंसर्जेंट्स। साइड कर इन सबको, जितने किसी रैंक पे किसी पोस्ट पे हो, यू ऑल आर इंसर्जेंट, सस्पेंड एंड टर्मिनेटेड। बैरक से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर है तो पहुंचो फटाफट। अरे संसद भवन पे जब हमला हुआ तो एक टीम थी, उनको मान सम्मान मिल गया, वो अपने आप को दिल्ली पुलिस में बाप समझ रहे थे। कुछ ज्यादा बड़े जाबाज, बनाता हूं तुम्हारा जाबाज। चलो यू ऑल आर इंसर्जेंट्स। चल 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 चल, एहसान नहीं किया तूने, भारत पे एहसान नहीं किया है। ताज हमले पे में अगर तुझे बुलाया गया तो तूने एहसान नहीं किया, तुम में से किसी ने, ड्यूटी दी तुम्हारी। चल पोंसड़ी के, यू ऑल आर इंसर्जेंट्स। कौन कौन थे ड्यूटी पे? आर्मी वाले कौन कौन थे? यू ऑल आर इंसर्जेंट। सबको साइड में। मां की चूत इनके बहन का लौड़ाओं की। ये सोच रहे कि भारत पे एहसान कर दिया इन्होंने, तब से दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये चला रहे हैं। तेरी बहन का भोसड़ा मारा। साइड खड़ा।
घर परिवार भी जो है ना अपने आप को, हाँ हाँ, भारत में सबसे 30 मार का समझ रहा था। तुझे अभी पता लगेगा मेरी पावर क्या है, अभी तू रुक तो सही। हाँ भाई, कंधार हाईजैकिंग के मामले में कौन कौन थे जांच अधिकारी? यू ऑल आर इंसर्जेंट, सस्पेंड एंड टर्मिनेटेड। अरे एक रेड में क्या चले जाते हैं काम करने, माँ के लौड़े भोसड़ी के। एक पदक क्या मिल गया, किस किस को मिले थे वे पदक राष्ट्रपति भवन से मोदी के टाइम पे? जितने पदक मिले थे, ऑल अवार्ड आर सस्पेंड एंड टर्मिनेटेड। यू ऑल आर इंसर्जेंट्स, अभिनंदन, यू आर इंसर्जेंट, सस्पेंड एंड टर्मिनेटेड। अबे पाकिस्तान में जाके हो के आ गया, तेरी ड्यूटी है भोसड़ी के। भारत पे एहसान नहीं किया तूने, कोई एहसान नहीं है, चला। इस देश पे एहसान नहीं किया तूने। किस किस को मिले थे वो? हाँ, अवार्ड किस किस को मिले संसद भवन पे हमले के समय जो थे? कौन कौन था? मोदी ने और रामनाथ कोविंद ने संसद भवन में बुला के किस किस को अवार्ड दिए हैं? पूरी लिस्ट निकाल इन बैंड के लौड़े इंसर्जेंट्स की। बैंड के लड़ों को सबको बाहर। मैं बता रहा हूं ना पावर किसके पास, अभी तुझे पता लगे, थोड़ी देर का काम है बस। ये माँ के लौड़े भोसड़ी के कहीं चौड़े हो गए घूम रहे, तेरी बहन की चूत। तुझे तेरी ड्यूटी है, एक रेड में आ गया ना, चल पीछे लाइन में दोबारा चल पीछे। ये बहन की चूत मारी माँ के लौड़े, तो देश तेरे बाप का हरामी के साला बहन का लौड़ा भोसड़ी का बड़े दिन से फड़फड़ा रहा। ढूंढ एक एक को, निकाल डेटा। हाँ, रेड में मार्कोस में भी निकाल इन बहन के लौड़ों को। चले, कौन था? मुंबई ताज हमले के दौरान ट्राइडेंट और कौन सा रहा वो? हाँ, चल 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 निकाल। मुंबई पुलिस कौन कौन थे? इनको माटी चूत तुम्हारी बहन का लड़ो। साइड खड़ा। यू ऑल आर सस्पेंडेड, टर्मिनेटेड। अरे तब से कुछ समझ ही नहीं रहे किसी को भी। अरे आतंकवाद की हमसे तेरी बहन का भोसड़ा मारा। साइड खड़ा, सबको निकाल बाहर, निकाल लिस्ट। कहीं किसी गोली मार दोगे? अच्छा जी, मतलब तुम्हारा ट्रांसफर ही नहीं हो सकता? अच्छा जी, अभी तेरी परमानेंट ड्यूटी हम सेट करते हैं। रुक रहे तिहाड़ में। चल चल चल, उठा सबको, पैक कर तिहाड़। मोदी के टाइम पे आराम से अवार्ड लिए जा रहे हैं, सब सस्पेंड एंड टर्मिनेटेड। बहुत लोग हैं इस देश में भारत की सेवा करने के लिए, बहुत है, चिंता छोड़ दे। अभी तेरी माँ की चूत मतलब लंड हम फंसाते हैं बहन के लंड। इनके घर में इनकी लुगाइयां भी जो है खूब पार्टियां चल रही है, पिप्पा पार्टी ताजमान सिंह में। हाँ जी, कहाँ थे? My husband was, yes, he fighted with terrorists. आप बहन की लौड़ी तेरी माँ की चूत है। आ जरा साइड पे। अरे नहीं, ये शौर्य चक्र, ये जा बहन की लौड़ी। तेरे हस्बैंड को परमवीर चक्र क्या मिल गया? तेरा एहसान खा लिया हमने, हैं? तो क्या करें, क्या करें फिर? चल, सारे अवार्ड रिवॉर्ड सब चले। इन बहन के लौड़ों को इतनी समझ नहीं है। अब एक रेड में अगर पहुंच गया तो लाइन में पीछे लग चल। ना ना, उसके बाद तो कुछ समझ ही नहीं रहे। इसी के भाई बाप आ रहे हैं। क्यों? ऐसी कौन सी नस्ल पैदा कर दी तूने, हैं? मुझे क्या, तेरी माँ की भोसड़े में ऐसा लंड फंसाऊंगा ना हरामी के। ताज हमले के बाद ये बंदा चला गया पाकिस्तान जांच के नाम पे। वही है ये।
अमरजीत करम, वही है ये। हाँ, ताज हमले पे और संसद भवन पे हमले के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए जांच के नाम पे, वहां से करोड़ों अरबों रुपए का सौदा करके जांच रोकने के लिए पी चिदम्बरम के द्वारा 40,000 करोड़ रुपया पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तय करके आ गए, और यहाँ बसंत कुंज और सैनिक फार्म और छतरपुर में फार्म हाउस ले लेके आराम से रह रहे हैं। हाँ, इनके सीरियलों में इनके औलाद के अलावा थोड़ी आया कोई। क्यों अभी तक कैसे तेरी बहन चोटते हैं? निकाल डेटा, ये वही है बहन कैलेंडर। वाह भाई वाह, मतलब तू ये सोच रहा है कि हमारे को कोई समझ ही नहीं है, हैं? ये बताते हैं तुझे। अब भाग भोसड़ी के, अब भाग देख फिर देख जरा क्या हाल करते हैं भाई साहब। एक अवार्ड या रिवॉर्ड क्या मिल जाए, किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा के आतंकवादी बना देंगे उसे। अच्छा जी, निकाल। हाँ भाई, ओए थापा, चल बाहर खड़ा हो। ना इन लुगाइयों के इनके हस्बैंड जो है भारत के लिए शहीद हुए, तेरी बहन की छूत मारी मरणोपरांत। तो क्या करूं तेरे साथ? मर गया, जब पैसे मिल रहे हैं रहे अपनी जिंदगी जी आराम से। पब्लिक पे एहसान क्या दिखा रहे हो तुम? जनता पे किस बात का एहसान? हरामी के पैसे दिए हैं तुझे, पेड सर्विस है, हरामी के पेड सर्विस है ये, बहन के लौड़े। तेरी लुगाई जो चूत में वो लगा रही है ना पैड रंडी के, तो पैसे हमने दिए हैं, भारत सरकार के पैसे हैं। एहसान किस बात का है? एहसान किस बात का? एहसान किस बात का? पैसे नहीं लिए तूने, हैं? पैसे नहीं लिए, अच्छी खासी सैलरी, रहने के लिए मकान, सब कुछ दिया है। उसके बाद रिटायर हुआ तो पैसे देके तेरे को भेजा है। पैसे किस बात के? वो क्या कहते हैं, एहसान किस बात का भारत पे? क्यों भारत की जनता तेरी इज्जत करे? चल निकल, मैं पहन के लड़ोगा। हटाओ अमर जवान ज्योति, पहन की चूत इसकी कर अंदर। मर गया बहन का लंड, जिंदगी भर ढोते रहे सराम के लंड की लाश। हाँ, इधर सल्यूट कर, उधर सल्यूट कर। अरे सारे स्मारक तेरा बाप कमा के छोड़ दिया पैसा। अरे माँ के लौड़ों को पैसे दिए, फ्री में नौकरी नहीं करवाई इनसे। वो 1947 की आजादी की लड़ाई अलग थी कि लोगों ने अपनी जेब से घर से लगा के किया। खत्म कर अमर जवान ज्योति, सिक्योरिटी। हाँ, कभी बहन के लोड़े कारगिल स्मारक बना दिया, कभी कुछ। बंद कर सब ड्रामेबाजी।
अबे एक मर गया, बहन के लौड़े को यूं लेके आ रहे हैं कंधे पे, देख ऐसे। बे क्या कर रहा है ये? बे बहन के लौड़े गाड़ी में डाल, घर भेज उसको, फालतू टाइम है तेरे पास। फुल ड्रामेबाजी चल रही है, फुल ड्रामेबाजी है। हाँ बहन के लौड़े, कुत्ता मर गया तो कुत्तों का स्मारक बना रहे हैं बहन के लौड़े। तुम आर्मी वाले हो? अच्छा, तुम्हारी बहन सोचता हूँ, रुको। सब करवाता हूँ तुम्हारे साथ, अग्निवीर और लौड़ावीर, लसनवीर, तुम्हारा सब करवाता हूँ आज मैं। एक कुत्ते का बच्चा दिखाना इंडिया में, बहन चोद दूंगा तुम्हारी इंडिया गेट पे। नहीं तो मां के लोड़ा उसी स्मारक पे चोदी जाएगी तुम्हारी भी। यहां नाम लिखो, वहां वो कौन सा बना दिया वो स्मारक, अरे अभी समर स्मारक। मर गया बहन का लोड़ा, पैसे लेके मरा है, फ्री में थोड़ी। फ्री की बहन के लोड़े को कैंटीन की दारू ले, कपड़े ले, सस्ता कुकर, प्रेशर कुकर, अटैची, सब। हाँ यार, कौन सी फैसिलिटी नहीं दी इनमें आके लौड़ों को? एहसान पब्लिक क्यों सुने तुम्हारी? पब्लिक पे एहसान किस बात का दिखा रहा है? पब्लिक पे एहसान किस बात का? माँ के लोड़े तुझे हथियार वर्दी भारत सरकार ने लाके दी, संसद भवन में हमला हुआ, मार उन्हें, खत्म कर, दूसरी रेड बजा। माँ के लोड़े का पूरी जिंदगी तेरा एहसान था ना देश। हड़ा दे सिक्योरिटी सारी, खत्म कर वो। कभी कहीं स्मारक बना दिया। हाँ, 4 अफसर जा रहे हैं नहा धोकर तैयार होकर के, इनकी लोग ये क्या है? जवान शहीद हो गए, कहाँ शहीद कहाँ हुआ? माँ के लड़े वॉर में थे, गोली उधर चली गई, क्या कर क्या रही है? आर्मी विधवा वेलफेयर फाउंडेशन, खत्म करिए सारी। चल 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 चल, बढ़ाता हूँ तुम्हारा डायलॉग। हाँ तेरे ही हस्बैंड तो एक हीरो है, हीरो बनना है पिक्चर में, भर्ती हो। यहाँ नहीं, फिल्म में तो आर्मी में नहीं, आर्मी में है तो फिल्म में नहीं, डिसाइड कर ले। तो बहन के लड़ मारेंगे बहुत। सबको भेज कोर्ट मार्शल में। हाँ, जिन के हस्बैंड मर गए ना ये, हाँ आर्मी क्या है, विधवा फाउंडेशन, इन माँ की लोड़ियों को भी कोर्ट मार्शल में भेज। हाथ पाँव है तेरे पास, पढ़ी लिखी है, कमा खा ले, पेंशन नहीं मिलेगी, चल हम नहीं जानते। यू ऑल आर इंसर्जेंट। बताओ, बहन के लौड़े मरा गए, ठीक है भाई, मर गया तो हम क्या करें? यहाँ नहीं होती, चल पैसे दिए, पैसे, चल 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 चल। बहन का लौड़ा पूरा देश एहसान जता रहा है, कह रहा है इस देश में तो वीर तेरी 1947 से पहले थे, 47 के बाद भी, 1952 में संविधान बना ना, चल सबको सैलरी मिल रही है। और बात सुनो बहन के लंडे, स्वाधीनता हाँ तुम भी सुन लो बहन के लड़ो, पेंशन मिल रही है ना, चुप, वरना पेंशन बंद कर, एहसान नहीं मानेंगे। जरा पैसा ले, समझ में आ गई? बस पैसा ले लिया ना भारत सरकार से, चल निकल ले। अरे कभी किसी का बाप दादा यार स्वतंत्रता संग्राम में आया होगा, उस तब से माँ की चूत इन बहन के लौड़ों का, पूरा खानदान का जो है इनका बहन के लड़, पूरा देश बहन के चूत। साले उंगलियां तोड़ूंगा हरामी के, बता रहा हूँ, फिंगर नेल फैक्ट्री। तू जानता नहीं है अभी मेरे को, लड़ने नहीं सुनता तुम्हारे ऐसा कुछ। ड्यूटी, चल बाहर निकल, खत्म तेरी। और जिसने ये आवाज कंटिन्यू रखी है ना, उसकी भी बहन चुदी, बंद तो बंद, चल वह निकल। हाँ यार, बंदा मर आ गया बहन के लंडे।
अमर जवान ज्योति बोला तो ये ज्योति ज्योति जो है हांडा इसमें पैसे कमा रही है। हाँ वही खेल है। चल बे चल हटाओ से। ये चूतिए थे बहन के लौड़े जो मर गए। चूतियों के स्मारक नहीं बनाते हम मरने वालों का नाम नहीं बताते हम। ये है इंडियन आर्मी। चला हाँ भाई बाप दादा सब नहाते फिर रहे हैं। किस बात के लिए? एक बार कभी जो है 62 की लड़ाई में किसी का बाप मर गया होगा, इनकी बहन की तू तुम्हारी सब नहाते फिर रहे हैं 7 स्टार में। परमवीर चक्र वाली तो प्रेसिडेंशियल स्वीट से नीचे ही नहीं आ रही है। क्यों? हितेश को नहीं, मेरे हस्बैंड को परमवीर मिला था। किस बात का? बहन की लोड़ी फोकट में घूम गया, वो पैसे लिए थे उसने। उसको बोला था माँ के लौड़े महीने के इतने पैसे है, उसको मारना है हरामी के, उसको मार के आ भोसड़ी के। बताओ तू नहीं करेगा ड्यूटी, कोई और करेगा। हम तभी मैंने अपने 25,000 हेलीकॉप्टर के साथ ना स्टाफ बाहर से मंगाया है। समझ में आई? पूरी असेट बाहर से मंगाई है मैंने। तो बहन के लंड इनको एक बार बोल दो, एक हवाई जहाज का लेके जाएगा उड़ने, पूरी जिंदगी इन माँ के लौड़ों का एहसान मानो। भाई हाथ जोड़ लियो तुम्हारे जैसों से, हाथ जोड़ रहे हैं भाई, हमने तो हाथ जोड़ लिया तुम्हारे ऐसे बहन के लौड़े। फिर उसके बाद तुम्हारी लुगाइयों की सुनते रहो। You know, my husband is a pilot in IAF. तो मैडम जा तू यहां से, चल निकल। पूरी जिंदगी बहन के लौड़ों के लिए समारोह कराते रहो और पैसा तुम्हारा बाप देगा हैं? पैसा तुम्हारा बाप देगा? नहा धो के यूं बैठ जाएंगे सारे पूरी जिंदगी ऐसे। क्या हो गया बे? 15 अगस्त पे बहन के लौड़े इनके भाई बाप पहले पहुंचेंगे, जनता नहीं जा सकती देखने 26 जनवरी। पास पहले बढ़ जाएंगे मिनिस्ट्रियों में, रिश्तेदारों को पहले, पब्लिक को नहीं। पहले भाई साहब मदर डेयरी वगैरह पे जाओ, 10-10 रुपए में टिकट मिल जाती थी 26 जनवरी देखने की। ये बहन के लौड़े पहले बढ़ रहे हैं, सबके बढ़ गए पहले ही। अबे हरामजादे पैसे दिए तेरी बहन चोद दूंगा माँ के लौड़े। अगर रेड अगर रोकी तो मैंने बुला लिया बाहर से बंदे, पैसे ही तो देने मैंने। भाई मुझे पैसा देना है, बात खत्म है। मारना है तो मारना है। तुम्हारा बहन का लौड़ा जिंदगी भर एहसान उठाऊंगा मैं। एक बहन का लौड़ा मरा गया, जिंदगी भर इनकी लुगाइयों को पेंशन देते रहो। मैडम एक बार फिक्स होता है, तू दुकान खोल, कुछ भी कर, तू समझ में आ गई? यहां जो है सीधा खेल जिंदगी और मौत का होता है। हमारा वो सिस्टम है। आना है आ, नहीं आना अपनी माँ की चूत में जा। मैं हाथ जोड़ता हूं बहन के लौड़ों से, समझ में आई? जीडी बख्शी जैसे से बहन की चूत इसकी। एक बार इंडियन आर्मी में क्या रहा, पूरी जिंदगी बहन का लौड़ा जो है हवाई जहाज से लेकर के सब जगह एहसान इस तेरी माँ के सारे झापड़ मारूंगा खींच के, ऐसा मूछे रख दी। अबे अब आर्मी में नहीं है हरामी के बहन के लोड़े, गन सिलिंगर नहीं है तू। बताओ, इसके पूरे भाई बाद मेरे दादाजी जीडी बख्शी। अरे तू जा, मैं तेरे थप्पड़ दूंगा खींच के। फ्री में नहीं कर रहा उसने काम, पैसे लिए हैं उसने। हमने कहा था अबे एक बार भर्ती खुलती है ना, हजारों लड़के लाइन में लगते हैं।
जिस दिन मुझे 50 लाख लड़कों की जरूरत पड़ी ना एडग्राफ में, यूं ले लिया मैंने लड़के, यूं यूं इंडिया से आ जाओ बे, यूं टैं से टप्पर नहीं है, टैं से टप्पर नहीं, यूं ले लिए पैसा। दिमाग में बैठा ले, ड्यूटी एहसान नहीं होती, ड्यूटी ऑन ड्यूटी, ड्यूटी एहसान नहीं होती। सर पैसा दिया काम किया, नो मनी नो वर्क, बात खत्म। तुझे सिर्फ तेरी सैलरी से मतलब है, उसके अलावा कोई दिमाग लगाया मां के लोड़ा गोली मार देंगे तुझे हम। इनकी लौंडियां यूं चलेगी ऐसे इतराई इतराई ऐसे, वजन दिखा रही हैं। क्या हो गया मैडम? मैं ब्रदर सी नामी अंशदेव रवि की बहन ज्योति, भाई इंडियन नेवी में माँ की लोड़ी बच्चे मार मार खा रही है। माँ पिता तो हमें, मैं तो हाथ जोड़ के भाई ऐसे इंडियन आर्मी जैसे सैनिक, अरे हाथ जोड़ लो भाई, ये देख गारद सल्यूट देके हाथ जोड़ रहा हूँ भाई तुम्हारे ऐसे जो बहन के लड़ो। एक बार क्या ले आओ यहाँ पे, पूरी जिंदगी माँ के लौड़ों की जो है ना अर्थी ढोते रहो। हर साल बहन के लौड़े जो हैं अमर जवान ज्योति पे खड़े हो जाएंगे ऐसे, क्या कर रहा है अबे बहन के लौड़े, वो बॉर्डर पे देख क्या हो रहा है। नहीं आज नहीं, कारगिल स्मारक बना के बैठ गए। मैंने जब पहली बार क्या आई है, कह कारगिल स्मारक है, मैं कहा सही है भाई, बढ़िया बिजी हो तुम, तुम्हारे जैसा कोई बंदा मैंने नहीं देखा, बढ़िया भाई, चल चल चल। एक को लेके आए वो ऐसे चल रही हूं, इसे क्या हुआ बे? अबे माँ की चूत अपाई जे, घर छोड़ा इसको, नहीं है तो खोपड़ी में गोली मार इसके। हमारी जेएसआर सिक्योरिटीज में नियम है, अगर हमारा सोल्जर अपाइज हो जाए ना, हम गोली मार देते हैं उसे। क्या होता है मैडम, गया अपाइज वापस नहीं करते, गया ये पकड़ पैसे। घर में टाइम ना कटता हो तो ले आइए 20 बच्चों को भी जेएसआर सिक्योरिटीज में, प्रोफेशनलिज्म है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी, उठाना है उठा ले, माँ का भोसड़ा है इसकी, जो बीच में है गोली मार दियो। और हथियार क्या लिख लिए बहन के लौड़े, गांड में नाल लगा के यूं खड़ा हुआ है कैसे, दिल्ली पुलिस वाला पीछे, ये क्या कह रहा, सपोर्ट लगा रखी है भाई। संसद भवन पे हमले में जो जवान भेजे गए बचाने के लिए, उनका स्मारक बना रखा, सारे नेता खड़े हो गए, सब फूल चढ़ा रहे हैं। क्या है भाई, हमारे देश की संसद पे हमला हुआ, इन जवानों ने बचाया। माँ के लोड़ा सैलरी कौन ले रहा था फिर? और ये आज जो इतना टाइम बर्बाद किया तूने, बहन के लैंड काम करने दे, तेरी माँ की छूत, दिमाग मत खराब कर। जब ड्यूटी करते हैं तो पूजा पाठ नहीं, और जब पूजा पाठ करते हैं तो ड्यूटी नहीं करते हम। समझ में आ गई? इतना फालतू टाइम नहीं है। ये बहन का लड़िया सीआरपी वाला, जिस दिन मैंने पहली बार देखा ना इसको, सुबह सुबह इसके जवान नहा धो करके पानी से नहा रहे, हर गंगे हर गंगे, हाँ कच्चा बनियान सुखा रहे हैं। क्या है भाई ये? अच्छा बैरक है, अच्छा भाई कर क्या रहे हो भैया? तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े, पब्लिक के बीच में बैरक बना के बैठ गया, तेरी बहन चोद देंगे कैनेबलिस्ट। अचानक घुस गए ना 200 बंदे, काट के खा जाएंगे। ये हुआ था भाई एमसीडी स्कूल में, मुसलमान घुस गए अंदर रात को 150 बंदे। समझ में आ गई? 100 के लगभग लड़के थे, 100 भी नहीं थे, काट के खा गए सब। माँ चुका हो गए, पैसा हथियार लेके निकल गए। ये हाल इनके भाई साहब। जहाँ पे एक साथ बटालियन चलती है ना, नहाना धोना नहीं होता वहाँ पे, नहाते नहीं है। समझ में आ रही है? नहाने का टाइम तभी होता है जब हथियार वथियार रखा घर। अब आतंकवादी भी हमला नहीं करते उस समय, कोई बात नहीं, आर्मी में तो क्या हुआ, घर आया हुआ छोड़ दे। आराम से बहन चो किसी बैरक में चले जाओ, किसी कंटोनमेंट में चले जाओ, और नहा रहे धो रहे सुबह सुबह, तेरी बहन की चूत मां चुट जाएगी 2 मिनट के अंदर। 400 कैनेबलिस्ट घुस गए अंदर तो काट के खा जाएंगे पूरी बटालियन हैं भाई साहब। ये क्या कर रहे हो? मेरी पता है अपनी वाइफ से क्यों नहीं बनती, मैंने उसको समझाया, चूतिया औरत
तू अकेले यहाँ खड़ी है, मैं सोया हुआ हूँ, गेट खोल के तू उधर काम कर रही है, कोई अंदर घुस गया ना मिनट में काट देगा तुझे, तू जानती हुई है मैं कौन हूँ। फिर उल्टा जा रही है, मैंने अब अपनी माँ की चूत में जा, अपने मई का चली जा, यहाँ चूतिया पे नहीं चलते, तेरे चक्कर में मैं क्यों मरूं। मैं तो अपना सारी चीजें देख दाख के लॉक करके आराम से सोता हूँ। एक बार पता है मैं गुस्सा क्यों था उस दिन, मेरी वाइफ जो है यहाँ से जब फरीदाबाद चली गई ना बिना बताया, मुझे पता कहाँ जाएगी, जा अपने बाप के यहाँ जाएगी या अम्मा के घर गई होगी या बड़े भाई के यहाँ चली गई होगी, कोई बात नहीं। बहन की लोड़ी गेट खुला छोड़ के मुझे सोते गए, मैं तो गेट खुला रखा ही था, मैं कभी आ रही होगी मैं लेटा आंख लगती, वापिस आई घर में सामान उठाया बच्चों के साथ, फिर दोबारा ऑटो में बैठ के चली गई, जाते को बोला नहीं। अच्छा ऐसे गए सीआरपी वाले, और उनकी बहन चोदने वाला पता है कौन है, ये रहा सामने। बताओ क्या करें। सबको पता है मेरे पास जो कैमोफ्लेज है बाजार से खरीदा हुआ है, अब ये आर्मी की जो रिटायर्ड हुई हैं, ये वेटरन्स की हैं, कोई भी हैं, अब इनको बुरा लग गया होगा कि अब तुम पता क्या करना, चूत में ना पैड मत लगाना, ठीक है। हाँ बहन के लिए बड़ी जिंदगी माँ का लोड़ा देश इनका एहसान तो है इन आरामियों का, मेरे बहन के लोड़े साले कहते भोसड़ी वाले। अरे भाई तेरे को ट्रेनिंग इस बात की दी गई है, तेरी ट्रेनिंग ही इस बात की है भाई। सौ बार कह दिया भैया तेरी ट्रेनिंग इसी बात की है, ये सब नहीं चलता भाई यहाँ पे। हमारे तो जेएसआर सिक्योरिटीज में इतने बंदे आते हैं ना इंडिया से बाहर से काम करने प्रोजेक्ट पे आते हैं, पकड़ भाई तेरा ये सूटकेस है, ये भाई इसमें इतने पैसे हैं, ये भाई वर्दी फटाफट चेंज करी, जेट्स में भेजा अपने घर, जाओ भाई। फोन करके पूछ लेते हैं कोई असाइनमेंट है, आ रहा है आज ही, हाँ भाई फला एरिया क्लियर करना है। घर वालों को बता देते हैं, मर जाता है अंतिम संस्कार कर दिया जी, डेड बॉडी नहीं देते। ये पकड़ो मैडम पैसा आ गया आपका, सीधा है। हाँ कभी जरूरत तो पड़े तो बता देना, बाकी एहसान नहीं चलता यहाँ पे ना, हम आपका एहसान मानते ठीक है ना, आप हमारा माने, काम किया पैसा ही रखेगी।
सिविल डिफेंस में क्या कह रहा, आके ले लेगा पैसे मेरे को। तो ये अकाउंट किस लिए अटैच कराया था? ज्यादा शाना बन रहा है वो। बाबू नाम है ना उसका, मुसलमान जो है। अच्छा, बाबू हलवाई के कोर्ट में। अच्छा भाई, अबे तुझे इतना ही मातम हो रहा है तेरे तेरे खसम के मरने का, बहन की लोड़ी तो आर्मी में क्यों भेजा? कहते गांड में नहीं था कूदा तो फिर लंका में क्यों कूदा? जेएसआर सिक्योरिटीज है ये, युद्ध रावण से है। बताओ यार, बहन के लोड़ों का जिंदगी भर एहसान ही ढोते रहे। हाँ, पूरे घर में बैठ के सोर्स बैठाया जा रहा है। बैठ के पहले ही तय कर रहे पीओके में वॉर करने के लिए, जीडी बक्सी वगैरह सब। ये बक्सी 5,000 करोड़ सैलरी मिल रही थी। चल निकल, चल चल चल। अरे वो उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ, जीडी बक्सी को मैं जा यार, तेरी उम्र है यार, कुछ सुना लेगा, बहुत हो गया, जा भाई। पूरी जिंदगी इन बहन के लोड़ों का एहसान उठाते रहो, एक वॉर में क्या लड़ने चले जाएंगे। मेरे से कह रहे पता कर ये कब गया पाकिस्तान। माँ की तू तेरी, फिर इंटेलिजेंस में किस लिए हो ना? फिर इंटेलिजेंस में किस लिए? फिर जेएसआर सिक्योरिटीज की इंटेलिजेंस किस बात की? चमका के आ गए बेटे। ऐसे नहीं पता लगता ना कि घर में बैठे बैठे जो है वहां से तूने उस पर भरोसा किया, तूने उस पर किया, पैसे ही लेके भगे सीआरपी वाले, काट दिए बहन के मेरे सारे हाथों हाथ। फोर्स बैठा रही है यहाँ पे। बताओ, आर्मी में एक बंदा शहीद हो गया या कोई युद्ध लड़के आ गया, बच्चे उसी से पैदा करवाएंगे। अच्छे जा, फिर हमें क्या चाहिए? यहाँ इतना फालतू दिमाग नहीं है। $50 लाख, अबे 1.5 करोड़ बंदे भर्ती करे मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज में। 1.5 करोड़। ऑल ओवर वर्ल्ड से, क्या पाकिस्तान, क्या चीन, क्या जापान, क्या रूस, सैलरी मिलती है टकाटक। आ जाइयो। अरे यार पीओके क्लियर करके देना था, ठीक है? सुनो,
तो जब पीओके का मामला आया, जब वहां 9,000 कमांडोज मार दिए पाकिस्तानी आर्मी के हमने, ये बहन के लोड़े हमारे पीछे पड़ गए। मैं कहा अपनी माँ की सूद में जाओ। पीओके के अंदर हमारे पास यूएस आर्मी भी थी, डेल्टा फोर्स, सब प्राइवेट है। आ जाओ, हाँ ले जा, कंधे पे ले जा सही से, हाँ आराम से रखियो संभाल के, एक झंडा अलग प्रिंट कराओ। हाँ फिर सारे लाइन लगा के जाएंगे। हाँ काला चश्मा लगा लेंगी ताकि आंखों में आंसू ना दिखाई दे। अच्छा जी, तुम्हारे ये चूतिया पे हमसे नहीं होते भाई। हाँ ये सीआरपी वाले वहाँ स्कूल में औरतें जा रही हैं बच्चे पढ़ाने, किसी से पूछताछ कर रहे हैं। अरे भाई लड़कियों का स्कूल है, चला जाए, यहाँ से मार मूर देंगे तेरे को। पर किसी मुसलमान की लुगाई से पूछताछ कर ली होगी बुरके में, उसने निकाल दिया, बटालियन निकाल दी पूरी। यही छतरपुर एमसीडी स्कूल। अब अपनी माँ की जून हो जाओ, हट के लड़ो। हाँ जिस दिन मेरी वाइफ से पूछताछ करने के मूड में था ना वो, मैंने रेजर बटालियन भेज दी। मगर समझ ले बहन के लंडों को, तो तेरा समझ नहीं आ रहा, तेरी माँ की जून सरकारी स्कूल है, कश्मीर नहीं है ये। बहन के लड़ो, तू हमें सिखाएगा टूटी। अरे ये कुएं के मेंढक है बहन के लंडे। बैरक में लंड इन्होंने सीखा क्या? दौड़ भाग सुबह उठ, बस कुएं के मेंढक है ये बहन के लंडे, और कुछ नहीं है। अरे बैरक में लड़ा क्या सीखा होगा ऐसे माँ की सूत, सुबह का चैप्टर शाम, 10 दिन से ज्यादा की ट्रेनिंग नहीं होती। 2-2 साल बहन के लौड़े। हाँ गुरु बनेंगे। हाँ रेजर बटालियन मैंने भेजी, पहने के लौड़ा तेरे को बोला ना, निकाल दिया रेजर बटालियन वाला। नहीं 2 बंदे मारे थे मेरे बंदों को, गए कह रहे कौन था तुमने से? जटाक। अच्छा तो आज ले ले पंगे, दोबारा पूछताछ करियो मेरी वाइफ से। मनोज गुप्ता हमने मारा, मनोज गुप्ता हमने मारा। उस बहन के लोड़े को बोला था फोन मत करियो मेरे घर, सुनाई नहीं दे रहा उसके। हाँ बहन का लोड़ा घर परिवार का, तेरी बहन की चूत में लड़ देता हूँ तो रुक। भोसड़ी के धमकी मत दे दियो बंदों की और हथियार की, यही काम है मेरा। उसी रात मार दिया था हमने। बहन के लौड़ा सीनियर हूँ तेरे से, तेरी माँ की चूत। 36 बार वायरलेस आ गया, ट्रेनिंग तू चेक करेगा।
अरे बता दिया ना मैंने, ये दिल्ली कैंट के कुएं के मेंढक है, ये दिल्ली कैंट के कुएं के मेंढक है और मानेसर के कुएं के मेंढक, और कुछ नहीं है ये भेड़ के लौड़े। इन्हें पता नहीं है भी आर्मी कहते किसे। पब्लिक में इन्हें कोई जानता नहीं है, ठीक है, भोसड़ी का वॉर पब्लिक में लड़ी जाती है। माँ के लोड़े, एक बार पाकिस्तान में मेरी फोटो दिखा दियो, कहना चाहिए हितेश है ये तो। अब चाहे तू आर्मी से बोल, चाहे जेएसआर सिक्योरिटी से, कोई नहीं फर्क पड़ता, कहेंगे ये हितेश है, इंटेलिजेंस। और याना मीर जी मिल गया लैपटॉप मोबाइल? एक एनएसजी में 30 मार खा बन रहा बंदा, कह रहा उसका भी मोबाइल चोरी हो गया, वो भी पहुंचा, कह रहा भैया मेरा फोन नहीं है। कह रहे जी किसका फिर उठा लाए आप, कहां से उठाया फोन, क्यों फोन कहां से उठा लाए? जवाब तो आप दोगे ना सर, फोन आप लेके आए हो। अब याना वीर पे जो है ना किसी का फोन चोरी करने का लग सकता है इल्जाम। अब पता है क्या करना है तुम्हें? हाँ, मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी रजिस्टर्ड करा दे, हमें क्या पता किसका है। साले चूतिया समझ रहे बैठ के लौड़े। इतनी सी बात, राबी पीरज़ादा का मोबाइल और लैपटॉप गायब। ये कह रही थाने में जाकर पंजाब पुलिस के वहां पहुंची, भड़बड़ाती हुई। मेरी बात सुनिए, देखिए ये फोन और ये लैपटॉप मेरा नहीं है, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया कहीं। तो मैडम कहाँ एक्सचेंज कर दिया? मैंने नहीं किया, मैं तो वहां पे कैफे में बैठी भी थी, फिर तो वहां से बाहर नहीं, थोड़ी देर वहां बैठी, बैग रखा था साइड में, उसमें लैपटॉप और मोबाइल। तो मैडम बैग रखा था, उसके बाद क्या हुआ? आप सो गई थी क्या? चोरी हो गया क्या? नहीं चोरी नहीं हुआ है, पर ये लैपटॉप और मोबाइल ये वो नहीं है, फिर कौन सा है ये? एक्चुअली में क्या है, जब मैंने फोन खोला तो इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम नया है। तो लैपटॉप में डेटा नहीं है, मेरा लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं दिख रहा, वरना पासवर्ड डाला हुआ था। इसी कंपनी का था, हाँ इसी का था। एक्सचेंज हुआ मैडम, तो आपने किया होगा ना, अपने आप कैसे हो जाएगा? हमें मैं सुबह से वर्ल्ड के टॉप क्लास लोगों के फोन आ चुके हैं, कह रहे हितेश के पास केस भेजो। भाई क्या केस है? मरियम नवाज शरीफ का लैपटॉप और मोबाइल गायब है, एप्पल आईफोन। अच्छा ये आपका तेज तर्रार ऑफिसर है, वो बता देगा। मैंने मना कर दिया, मैं बैठ के लौड़ो, यही काम रह गया क्या मेरे पास? दूसरी टीम को दे, ये तो तुम्हारी मोबाइल फोन खो गया और लैपटॉप खो गया, यही काम रह गया क्या मेरे पास? बताओ यार।
इवेंका ट्रम्प का आईफोन गायब। मैं कहा जी ऐसा है, ये सारे मिले हुए हैं, इन्होंने अपने आप अपने फोन तोड़ ताड़ के फेंक दिए होंगे एविडेंस छुपाने के चक्कर में। ये क्रिमिनल्स हैं ये। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये हमारा दोस्त नहीं है। खोया है फोन अगर हर तरफ अंधेरा है, लापरवाही थी तेरी, ये कसूर तेरा है, गुमा है तेरे ही हाथों, मोबाइल फोन तेरा। मेरा फोन जब बची लेना, मेरे फोन में ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्होंने वीडियो रखी होंगी, होगा कुछ सीक्रेट। मैं फोन में पासवर्ड रखते ही नहीं, बंदों को पता लग जाता फोन में पासवर्ड है, जरूर इसने कुछ गड़बड़ रखा हुआ है। अरे खोला फोन, बाकी जो चीज दिख रही है ये तो वैसे ही व्हाट्सएप पे मिलती है। तो भैया उसमें मेरा क्या दोष है? थप्पड़ दूंगा खींच के, तेरा बाप डोनाल्ड ट्रंप है तो मैं क्या करूं? तेरा फोन ढूंढने जाऊं? कहीं और जाके कंप्लेंट करा, एप्लीकेशन लिख के लिया चल। हाँ जो कुछ भी हुआ है। इनके
बैठ के लड़ो। मैं इंटरपोल में इनका मोबाइल फ़ोन और किसी की चड्डी ढूंढने के लिए भर्ती हुआ हूँ क्या? हाँ भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। ठीक है, भेज रहा हूँ, रिपोर्ट भेज रहा हूँ।